कहानी की शुरुआत में डिएगो नाम करके एक छोटे से लड़के को दिखाया जाता है। इस समय वो एक खरगोश को मारने जा रहा था, लेकिन उसके हाथों से वो खरगोश छूट जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। डिएगो एक साधारण सा लड़का है जो किसी को नहीं मार सकता है। वो बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए उसके पिता रोबर्टो उसे एक ताकतवर इंसान बनाना चाहते हैं। तभी यहीं पर उसकी माँ लिंडा आ जाती है और वो रोबर्टो से कहती है कि अभी वो बच्चा है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। यह कहने के बाद वो उसे लेकर के घर के अंदर चली जाती है। यहाँ पर डिएगो अपनी माँ से पूछता है कि घेरे के उस तरफ क्या है, तो उसकी माँ बताती है कि घेरे के उस तरफ सिर्फ जंग है। अगर हम घेरे को पार करके शहर की तरफ जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा। इसी वजह से हम यहाँ पर उन लोगों से काफी दूर रह रहे हैं। अब तक वो खरगोश भी मारा जा चुका होगा। इसके बाद डिएगो कुछ खाने का सामान ले जा करके खरगोश को खिलाने लगता है। जिन खरगोशों को वो पकड़ करके रखा है वो उनसे बहुत प्यार करता है। डिएगो अपने माता पिता के साथ में यहाँ पर रहता है और अपनी माँ की हर काम में हेल्प करता है। एक दिन रात में जब सभी लोग बैठ करके खाना खा रहे थे, उसी समय रोबर्टो अपने बेटे को एक गन देता है और कहता है कि तुम्हें इस गन को चलाना सीखना होगा, क्योंकि हर वक्त मैं तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की और तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं रहूंगा। सोने से पहले डिएगो अपनी माँ के पास बैठ करके कुछ कहानियां सुन रहा था। वो अपनी माँ से एक डरावनी कहानी सुनाने के लिए कहता है, जिसके बाद उसके पिता एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में आज भी एक दरिंदा है जो चारों तरफ भटक रहा है। किसी भी इंसान के ऊपर अगर उसकी नजर पड़ जाती है तो वो उसे बिना मारे छोड़ता नहीं है। वो दरिंदा पतला सा है, उसका कद बहुत लंबा है और उसकी आंखें भी नहीं है, फिर भी वो सब कुछ देखता है। जब वो किसी को दिखने लगता है तब वो धीरे धीरे उस इंसान के बहुत करीब आने लगता है, और जब वो दरिंदा उस इंसान के बहुत करीब चला जाता है तो वो इंसान अपने आप को खुद ही मार लेता है। डिएगो की माँ नहीं चाहती थी कि डिएगो ये कहानी सुने, इसलिए वो उसे लेकर के सुलाने के लिए चली जाती है। अगले दिन डिएगो जब अपने पिता की हेल्प कर रहा था, उसी समय नदी में एक नाव बह करके आती है। जब रोबर्टो जा करके उस नाव को चेक करता है तो उसे उसके अंदर एक लाश मिलती है। हालांकि पहले तो वो इंसान मरा हुआ दिखाई दे रहा था, उसकी गन की गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश किया था। लेकिन जब रोबर्टो चेक करता है तो उस इंसान की सांसें अभी भी चल रही थी। रोबर्टो उस इंसान को ठीक करता है और जब वो इंसान घर के अंदर आता है तो वो डिएगो को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इंसान किसी चीज को देख रहा है। कुछ समय के बाद वो इंसान अपने हाथों में गन उठा लेता है और उस गन से खुद को ही शूट करके खुद को मार लेता है। रोबर्टो को अफसोस तो होता है, लेकिन इसके बाद वो उसकी लाश को ले जा करके बाहर ठिकाने लगा देता है। जब रोबर्टो उस इंसान के सामान को चेक करता है तो उसके अंदर उसे फैमिली फोटो मिलती है। इससे इन्हें मालूम चलता है कि उस इंसान का भी परिवार है और वो परिवार उसका इंतजार कर रहा होगा। रात के समय में डिएगो अपने पिता के पास आता है और उससे पूछता है कि बहन के साथ में क्या हुआ था। तब रोबर्टो कहता है कि जिस दरिंदे के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था उसने तुम्हारी बहन को देख लिया था। पहले तो वो बहुत दूर था, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी बहन को डर लग रहा था वो तुम्हारी बहन के बहुत करीब आ रहा था। तुम्हारी बहन इतना ज्यादा डर गई थी कि वो खिड़की से कूद करके एक दिन अपनी जान दे देती है। जब इंसान डरने लगता है तब वो दरिंदा उसके ऊपर और ज्यादा हावी हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार ताकतवर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हें किसी भी चीज से डर ना लगे, क्योंकि वो दरिंदा हर वक्त हर जगह पर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें डरना बंद करना होगा, क्योंकि डरने वाले बच्चों के पास वो और ज्यादा आकर्षित होता है। अगले दिन सुबह में डिएगो देखता है कि उसके पिता सामान को लेकर के शहर की तरफ जा रहे थे। दरअसल उसके पिता उस इंसान की लाश को लेकर के उसके परिवार के पास जा रहे थे। हालांकि ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि रोबर्टो इन्हें छोड़ करके जाए, लेकिन उसका कहना था कि वो इसकी लाश को परिवार को दे करके वापस जल्दी लौट आएगा। इसके बाद जब रोबर्टो यहाँ से जाने लगता है तब वो अपने बेटे से कहता है कि अपनी माँ का ख्याल रखना, मैं जल्द ही तुम लोगों के पास वापस लौट आऊंगा। इसके बाद डिएगो वापस अपनी माँ के पास लौट आता है। रोबर्टो के चले जाने के बाद से ही इनका नींद चैन हराम हो गया था। रोबर्टो के बिना इन लोगों का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रात के समय में इन दोनों को वॉशरूम लगती है और उसे करने के लिए बाहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि वॉशरूम रूम बाहर ही था। लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी वहां तक जाने के लिए, इसलिए वापस घर के अंदर लौट आते हैं और हांडी के अंदर ही वॉशरूम कर देते हैं। अगले दिन सुबह में डिएगो अपनी माँ के साथ मिल करके खेत की फसल को सुधारने का काम कर रहा था। इस तरीके से इनका दिन और रात बीत
बीत रहा था, अपने काम में लगे हुए थे और रोबर्टो का इंतजार कर रहे थे। काफी दिन बीत जाने के बाद भी रोबर्टो लौट करके नहीं आता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक उम्मीद थी कि वो वापस लौट करके आएगा। एक दिन डिएगो जब अपनी माँ के साथ में खेल रहा था तो उसी समय लिंडा गन लेकर के बाहर भाग करके आती है और वो किसी को देख करके उसके ऊपर शूट करने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो चीज वहाँ से गायब हो जाती है। इसलिए ये दोनों वापस घर के अंदर आ जाते हैं। रात में डिएगो जब अपने कमरे में सो रहा था तभी उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है। उसकी बहन ठीक उसके पास खड़ी थी और वो खिड़की की तरफ इशारा कर रही थी। उसकी बहन डिएगो से कह रही थी कि वो यहीं पर खड़ा है, तुम उसे देख नहीं सकते हो। यह कहने के बाद खिड़की से नीचे कूद करके उसकी बहन अपनी जान दे देती है। हालांकि ये सब कुछ डिएगो अपने पिता के द्वारा कही हुई बातों को इमेजिन कर रहा था। रात के समय में लिंडा को अचानक से वो चीज फिर से दिखाई देता है। लिंडा देखती है कि वो चीज इस समय घर से थोड़ा दूर खड़ा था। वो लगातार उस चीज के ऊपर फायरिंग करने लगती है, लेकिन वो चीज डिएगो को नहीं दिख रही थी, इसलिए वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। लिंडा उस चीज को मारने के लिए गन लेकर के बाहर की तरफ चली जाती है। डिएगो अपनी माँ को बार बार पुकार रहा था। वो कह रहा था कि माँ वापस लौट आओ, वहाँ पर कोई नहीं है। इस तरीके से डिएगो काफी समय तक खिड़कियों से चिल्लाते रहता है। कुछ समय के बाद लिंडा वापस लौट करके आती है और डिएगो से कहती है कि शायद वो मुझे देख करके भाग गया। इसके बाद ये दोनों जाकर के चैन से सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह में डिएगो अकेले ही काम कर रहा था। लिंडा का काम करने का मन नहीं कर रहा था। जब लिंडा और डिएगो बाहर आते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि रात में आंधी तूफान की वजह से इनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसके बाद ये दोनों दिन भर खेत में काम करते हैं और काफी ज्यादा थक चुके थे। इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए लिंडा डिएगो से कहती है कि तुम्हें खरगोश को चुन करके उसे मारना होगा, लेकिन डिएगो ये काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए लिंडा को ये काम करना पड़ता है। खरगोश को मार करके लिंडा उसे पकाने के बाद खाने लगती है, लेकिन यहाँ पर डिएगो उसे नहीं खा रहा था क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो गया था। गुस्सा होकर के वो बाहर आ जाता है और लिंडा भी अपने साथ गन लेकर के बाहर आ जाती है। वो गन तान करके खड़ी हो जाती है और डिएगो से कहती है कि ऐसे ही खड़े रहना, वो ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा है। लिंडा उस चीज के पीछे जा करके उसे शूट करती है। यहाँ पर डिएगो देखता है कि उसे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो समझ जाता है और अपनी माँ के पास आकर के उनसे कहता है कि बहन की तरह आपको भी वो चीज दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब लिंडा बताती है कि तुम्हारी बहन को दिमाग की बीमारी थी, वो हर बार पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी। उसका खिड़कियों से गिरना वो एक सिर्फ एक्सीडेंट था, उसने जानबूझ करके अपनी जान नहीं दिया है। रात के समय में जब ये लोग घर के अंदर थे तो फिर से कोई दरवाजे को खटखटाने लगता है। डिएगो जा करके जब दरवाजे को खोलता है तब इन्हें वहाँ पर एक सामान दिखाई देता है। ठीक उसी समय इनके सामने से एक घोड़ा भागता है और ये घोड़ा रोबर्टो का था। घोड़े को देख करके डिएगो को लगता है कि अब उसके पिता आ चुके हैं और वो उन्हें पुकारते हुए घेरे तक चला जाता है, लेकिन उसके पिता शायद यहाँ पर नहीं आए थे। कुछ ही दूर पर डिएगो को वो दरिंदा दिखाई देता है, इसलिए वो वापस भाग करके घर के अंदर आ जाता है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें भी वो चीज दिखाई दिया ना, देखो वो बाहर ही खड़ा था। डिएगो कहता है कि इस तरीके से डरो मत, वो यहाँ से जल्द ही चला जाएगा। लिंडा उसकी बात नहीं मानती है। वो खिड़कियों को ढकने के लिए लकड़ियों को तोड़ने लगती है। दरवाजे खिड़कियां वो ढकती उससे पहले ही डिएगो भाग करके बाहर चला जाता है। लिंडा भी भाग करके बाहर आती है और इस चीज को लगातार शूट करती है। डिएगो बाहर इसलिए आया था ताकि वो अपने खरगोशों को बचा सके। खरगोशों को लेने के बाद जब वो घर के अंदर जाता है तब उसे मार पड़ती है और फिर उसकी माँ कहती है कि दोबारा भाग करके बाहर इस तरीके से मत जाना। अब लिंडा दरवाजे और खिड़कियों को पूरी तरीके से ढक चुकी थी, लेकिन फिर भी वो दरिंदा इन्हें छोड़ करके नहीं जाता है। वो खिड़कियों में से झांक करके इन लोगों को देखता रहता है। फिलहाल वो इस समय छत के ऊपर आ गया था, इसलिए लिंडा बार बार उसे गन से शूट करती है। हालांकि वो कई बार उस दरिंदे को गन से शूट करती है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इस तरीके से गन के अंदर जो गोलियां थी वो भी खत्म हो चुकी थी। एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो डिएगो को खेलने के लिए भेज करके खुद फांसी लगाने लगती है, लेकिन डिएगो अपनी माँ को देख लेता है और उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश करने लगता है। वो स्टूल के ऊपर चढ़ करके फौरन रस्सियों को काट देता है और इस तरीके से वो अपनी माँ को बचा लेता है, लेकिन इसके बाद वो अपनी माँ को चारपाई पर लेटा करके उन्हें रस्सियों से बांध देता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसकी माँ नॉर्मल हो जाती है तब वो दोबारा अपनी माँ को छोड़ देता है, लेकिन सिर्फ उनका व्यवहार नॉर्मल हुआ था। वो अभी भी उस दरिंदे के बारे में बातें कर रही थी। रात के समय में लिंडा को वॉशरूम आया था और वो बाहर करने के लिए जा रही थी, लेकिन उसी समय लिंडा डिएगो को बाहर की तरफ धक्का
दे देती है और खुद को घर के अंदर बंद कर लेती है। इसके बाद डिएगो एक हथियार की मदद से उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। दरवाजे को तोड़ने के बाद वो उसे खोल देता है। अंदर जाने के बाद जब वो देखता है तो उसकी माँ सुसाइड कर रही थी और यहाँ पर वो उस दरिंदे को भी देखता है जो ठीक उसके सामने खड़ा था। वो दरिंदा आगे बढ़ करके उसकी माँ की तरफ आ रहा था, लेकिन तभी डिएगो अपनी माँ को बचाने के लिए उस दरिंदे के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मेरी माँ से दूर चले जाओ। यह कहने के बाद वो आखिरी बची हुई गोली से उस दरिंदे को शूट कर देता है। दरिंदे को गोली तो लगती है लेकिन फिर भी वो मरता नहीं है। डिएगो घर के अंदर पेट्रोल छिड़क देता है जिसकी वजह से आग लग जाती है और फिर वो अपनी माँ को लेकर के घर से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद वो अपनी माँ को एक सामान में बैठाता है और उन्हें ले करके यहाँ से जाने लगता है। डिएगो को ऐसा लगा कि घर तो अब पूरी तरीके से जल चुका है, यानी कि वो दरिंदा भी अब जल करके मारा जा चुका होगा, लेकिन अब वो दरिंदा मरा है या नहीं ये तो हमें भी नहीं पता है। तभी लिंडा अपनी बेटे से कहती है कि यहाँ से चलो और इसके बाद डिएगो अपनी माँ को लेकर के यहाँ से काफी दूर निकल जाता है। रात भर चलने के बाद सुबह हो जाती है और वो एक तालाब के किनारे पहुँच गया था और अब यहाँ पर डिएगो को मालूम चलता है कि उसकी माँ जिंदा नहीं है, उसकी माँ की मौत हो चुकी है। इसके बाद वो अपनी माँ की लाश को पानी में ही डुबा देता है। तभी डिएगो देखता है कि वो दरिंदा ठीक उसके सामने खड़ा था। उस दरिंदे को देखने के बाद डिएगो अपने पिता के कही हुई बातों को याद करता है। डिएगो ने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस दरिंदे को देख करके बिल्कुल भी नहीं डरेगा और वो ठीक बिल्कुल ऐसा करता भी है। वो उस दरिंदे को देख करके नहीं डरता है, जिसके बाद वो दरिंदा डिएगो का पीछा करना छोड़ देता है और डिएगो भी यहाँ से दूर निकल जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।